जय श्री राम। आप सभी को हम जिस जगह पे बैठ के बनाते हैं वीडियो, थोड़ा बहुत आवाज़ आती रहती है क्योंकि ये स्थान जो है वो रोड के किनारे का है, तो वाहन ज़्यादा निकलते रहते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ और आप लोग भी समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे। धर्मशास्त्र प्रकरण के जो कल हमने अयोग्य ब्राह्मण आदि दिया था, उस पे हमने कुछ आरंभ में बोला था। प्रसंगागत विचार जो होता है वो हर समय शब्दों में नहीं आ पाता या याद नहीं रह जाता है। वर्तमान में, जैसा कि कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे मनुस्मृति को लेके विवाद होता है। लेकिन सत्य तो ये है कि यदि कोई जो विरोध करते हैं उन्हें विरोध ना करके एक बार मनुस्मृति को पढ़ना चाहिए। प्राचीन प्रति, असली प्रति पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति ने सबसे ज्यादा अगर किसी को कसौटी पे कसना चाहा है या नियम धर्म बतलाए हैं तो ब्राह्मणों के लिए बताए हैं। मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को में पहचान बताई है। अयोग्य ब्राह्मण कौन है, मूर्ख ब्राह्मण कौन है, 10 प्रकार के ब्राह्मण कौन है, कौन ब्राह्मण पद से च्युत हो जाता है, कौन ब्राह्मण तुम्हें बना रहता है, सारी चीजें तो आ गई हैं। बल्कि अन्य लोगों को तो ये चाहिए था कि वो मनुस्मृति को पूर्ण रूप से पढ़ करके उसका लाभ लेते और कहते कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए, पूर्णतया लागू होनी चाहिए मनुस्मृति। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति लागू होने पर सबसे ज्यादा कसौटी पे कसे जाएंगे तो ब्राह्मण कसे जाएंगे। वर्तमान में मीडिया, सोशल मीडिया के किसी भी पटल पर जाकर के कोई भी अपना कॉलर ऊंचा करके बड़े लंबे लंबे भाषण दे करके बातें कुछ भी कर ले, लेकिन मनुस्मृति के अनुसार जो ब्राह्मणों की व्याख्या है उस पर वो खरे नहीं उतरेंगे। तो अन्य वर्णों को चाहिए, मेरा ऐसा निजी मत है, ऐसा विचार है, अन्य वर्णों को ये चाहिए कि वो मनुस्मृति को पढ़ें और पढ़ने के बाद में योग्य ब्राह्मण जो देव संज्ञक, मुनि संज्ञक और वेद संज्ञक आदि हैं, श्रोत्री ब्राह्मण आदि हैं, जो शुद्ध ब्राह्मण हैं, जो जन्म से भी हैं और कर्म से भी हैं, उनके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मणों पे मनुस्मृति को लागू करवा करके शिकंजा कसें। संभव है कि अन्य ब्राह्मणों में सुधार आ जाए, और ब्राह्मण में जब सुधार आ जाएगा वो सिर्फ और सर्व कल्याण की बात करेगा, सभी वर्णों के हित की बात करेगा। मुझे चारों वर्ण प्रिय हैं, किसी भी वर्ण से कोई द्वेष नहीं है। मनुस्मृति को पढ़ता हूं तो मुझे अपने दायित्व की स्मृति भान होता है, अपने दायित्व की याद आ जाती है कि हम ब्राह्मण हैं, हमें किसी से जो है द्वेष नहीं रखना है और हमें सबको लेके चलना है और शास्त्रानुकूल लेके चलना है। तो हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जो लोग अनजाने में बिना पढ़े हुए मनुस्मृति को उसका विरोध कर रहे हैं,
अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का परिचय दें और वो सरकार से मांग करें कि हाँ मनुस्मृति को लागू करो, तो आप देख लेना कि तथाकथित ब्राह्मण ही मनुस्मृति के विरोध में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति के सिद्धांतों पर चलना उनके लिए कठिन सा हो गया, आदत छूट गई, मनुस्मृति के अनुसार वो चलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मनुस्मृति का विरोध जो अन्य लोग कर रहे हैं वो तो अज्ञानता में कर रहे हैं। अगर उनको वास्तविकता पता लग जाए मनुस्मृति की, तो निश्चित करके वो मनुस्मृति को लागू करवाएंगे और ब्राह्मणों पे ही सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। आगे चलते हैं कि मनुस्मृति के जो अयोग्य ब्राह्मण नामक प्रकरण उठाया है, अभी हम मनुस्मृति और अत्रि स्मृति का वर्णन कर रहे थे। अब बृहद्दम स्मृति के चौथे अध्याय के 91वें श्लोक और 92वें श्लोक इस प्रकार से हैं। संध्याहीनो हियो विप्रा स्नानहीन तथैव च स्नानहीनो मलासी स्यात् संध्याहीनो हियो भ्रूणः। स्नान कर्म से हीन ब्राह्मण मल भोजन करने वाले के तुल्य और संध्योपासना से हीन ब्राह्मण भ्रूण हत्यारे के समान है। लागू करवाइए मनुस्मृति स्मृतियों के संविधान को, लागू करवाइए तो ब्राह्मण सुधर जाएगा। और जिस दिन ब्राह्मण देश का सुधर गया उस दिन धर्म सुधर जाएगा, और धर्म सुधर गया तो राष्ट्र सुरक्षित और संरक्षित हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो सभी को चाहिए कि मनुस्मृति सहित सभी स्मृतियों का पालन करवा दिया जाए। ये आवश्यक है। अब यहां स्पष्ट कहा गया है कि जो स्नान कर्म से हीन ब्राह्मण मल भोजन करने वाले के तुल्य होते हैं। तो गौर कर लीजिए अपने अगल बगल में समाज में ब्राह्मण कितने स्नान कर लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और संध्योपासना कितने ब्राह्मण करते हैं। संध्योपासना से हीन ब्राह्मण भ्रूण हत्यारे के समान होता है। आपस्तंभ स्मृति के 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में और 35वें में इस प्रकार से वचन है। ब्राह्मण से सदा कालम शूद्रे प्रेषण कारिणः भूमावन्नम प्रदातव्यम यथैव स्वा तथैव सः। जो ब्राह्मण सदा शूद्र की आज्ञा प्रतिपालन करता है उसके खाने के लिए भूमि पर अन्न देना चाहिए, क्योंकि वो कुत्ते के समान है। और फिर सरकारी नौकरी मांगोगे और तुम्हारा अधिकारी वहां पर कौन होगा, और फिर उसकी आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। तो फिर उसके अनुसार आप क्या हो गए, शास्त्र वचन के अनुसार। अब आते हैं कात्यायन स्मृति के 11वें खंड में, 11वें अध्याय के 11वें खंड में आते हैं। पहला 14वां और 15वां श्लोक। अत ऊर्ध प्रवच्छामि संध्योपासनकम विधिम अनरहः कर्मणाम विप्रा संध्याहीनो यथा स्मृता तिष्ठेत दु दयानात् पूर्वा मध्यमावपि शक्तितः आसीन उद्गमाचान्त्या संध्यायाम पूर्वत्रिकम जपन एतत् संध्यान्नत्रयम् प्रोक्तम ब्राह्मण्यम यत्र तिष्ठति यस्य नास्त्या दरस्तत्र नस ब्राह्मण उच्यते। इसके आगे संध्या बंधन की विधि कहता हूँ। संध्या से हीन ब्राह्मण सब कर्मों के अयोग्य कहा गया है। प्रातः काल की संध्या सूर्योदय से पहले खड़े होकर, मध्याह्न की संध्या मध्याह्न में या कुछ इधर उधर, और सायंकाल की संध्या सूर्यास्त होने के पूर्व बैठकर सूर्य का मंत्र जपते हुए करना चाहिए। इन्हीं तीनों संध्याओं में ब्राह्मणत्व है। जो ब्राह्मण इन संध्याओं को नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। पाराशर स्मृति के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में आया है। सावित्राश्चापि गायत्र्या संध्योपासस्त्यग्नि कार्योः अज्ञानात् कृषि कर्तारो ब्राह्मणा नाम धारका
जो ब्राह्मण गायत्री का जब संध्या और अग्नि कार्य नहीं करता है और अज्ञान से खेती के काम में लगा है, वो केवल नामधारी ब्राह्मण है। व्यास स्मृति के चौथे अध्याय में 17वें श्लोक में आया है, पंक्ति भेदी वृथापाकी नित्यम ब्राह्मण निंद का आदेशी वेद विक्रेता पंचायती ब्रह्म घाट का। पंक्ति में 2 प्रकार से भोजन की वस्तु परोसने वाला, बिना बलि वैष्णदेव के उद्देश्य के अपने भोजन के लिए रसोई बनाने वाला, सदा ब्राह्मण की निंदा करने वाला, दास का काम करने वाला और द्रव्य लेकर वेद पढ़ाने वाला, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण ब्रह्मघाती के समान हैं। जो वेद पढ़ाते हैं और वो धन ले ले, अब उन धन ना ले तो उनका खर्च कैसे चलेगा, निर्वहन कैसे होगा? तो उन्हें स्वयं से दे। यदि वो मासिक वृत्ति पे नहीं है तो स्वयं से देना चाहिए वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को। शंख स्मृति के 14वें अध्याय के 2, 3, 4 अध्याय में आया है, श्लोक में आया है, ब्राह्मणा ये विक्रमस्ता वैडाल व्रति काष्ठ था उनांगा अतिरिक्तांगा ब्राह्मणा पंक्ति दूषकाः गुरूणाम प्रतिकूलाश्च वेदा अग्नियुत साधिनश्च ये गुरूणाम त्यागिनश्चैव ब्राह्मणा पंक्ति दूषकाः अनध्यायेष्व धीयाना शौचाचार विवर्जिता शूद्रान्न रस संपुष्टा ब्राह्मणा पंक्ति दूषकाः निषिद्ध कर्म करने वाले, विडाल व्रती, कम अंग वाले, अधिक अंग वाले, गुरुजनों से विमुख रहने वाले, वेद तथा अग्नि को त्यागने वाले, गुरुजनों को त्यागने वाले, अनध्यायों में वेद पढ़ने वाले, शौच आचार से रहित और शूद्र के अन्न से पालन करने वाले ब्राह्मण पंक्ति दूषक हैं। गोविल स्मृति के द्वितीय के प्रपाठक 14-16 श्लोक में भी ऐसा ही है। लोगों के जानने के लिए पाखंड से धर्म करने वाले, सदा लोभ में तत्पर, कपट वेशधारी, लोगों को ठगने वाले, पर हिंसा में तत्पर और द्वेष करके सबकी निंदा करने वाले को विडाल वृत्ति कहते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 195 श्लोक इसी के समान है, चौथे अध्याय का। दक्ष स्मृति के द्वितीय अध्याय में 21वां श्लोक, संध्या नोपासते यस्तु ब्राह्मणा ही विशेषता सजीवन नेव शूद्रा श्यान्मृता स्वाचैव जायते। जो ब्राह्मण विशेष करके संध्या उपासना नहीं करता है वो जीवित अवस्था में ही शूद्र हो जाता है और मरने पर कुत्ता होता है। संध्याहीनो शुचिर नित्यम मनरहा सर्वकर्मसु यदन्य कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत। संध्या से हीन ब्राह्मण सदा पवित्र रहता है और सब कर्मों के योग्य है, उसके सब किए हुए कर्म निष्फल हो जाते हैं। चाहे कोई भी अनुष्ठान, पूजा और कुछ भी मंत्र जाप और कुछ भी कर लो, संध्या नहीं करते हैं तो सब निष्फल हो जाता है। साता तप स्मृति में आया है, अस्नातासी अयाजी च विप्रकीर्णे भवेद्विजा न तारेत दातारम नात्मानम सब परिग्रहम। जो ब्राह्मण बिना स्नान किए भोजन करता है और पंचयज्ञ नहीं करता वो विप्रकीर्ण हो जाता है। वो तब वह न तो दाता को तारता है और न ही अपना स्वयं को ही तारता है, वो भी तरता नहीं है। वशिष्ठ स्मृति के दूसरे अध्याय के 45, 46, 47 श्लोक इस प्रकार से हैं, ब्राह्मण राजन्यो वार्धुर्षानाम नाद्यताम अथाप्युदाहरन्ति समर्घम धान्य मुद्धत्य महार्घम या एक्षति सवै वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हिता वृद्धिश्च भ्रूण हत्याश्च तुलया समतोलयत अतिष्ठत भ्रूण हा कोट्याम वार्धु शीर्ण विक्रम कंपत। वार्धुषिक ब्राह्मण और वार्धुषिक क्षत्रिय का अन्न नहीं खाना चाहिए। इस पर प्रमाण कहते हैं, जो सस्ता अन्न लेकर उसको महंगा करके देता है, बेच देता है, वो वार्धुषिक कहा जाता है। वो ब्रह्मवादियों में निंदित है। वार्धुषिक और भ्रूण घाती तराजू में तोला गया
तो भ्रूण घाती का पलड़ा उठ गया, किंतु वार्धुषिक हिला भी नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। वशिष्ठ स्मृति के ही तीसरे अध्याय का पहला और चौथा अश्रोत्रिया अनुवाक्या अनग्नयो वा शुद्ध धर्माणो भवन्ति नानृग ब्राह्मणो भवति न वणिक न कुशीलवा न शूद्र प्रेषणम कुर्वन् स्तेनो न चिकित्सकः। जो ब्राह्मण संपूर्ण वेद अथवा वेद का भाग भी नहीं पढ़ा है और अग्निहोत्र से हीन है, वो शूद्र के समान है। ऋग्वेद नहीं पढ़ने वाला, वणिक वृत्ति वाला, शील रहित काम करने वाला, द्र की आज्ञा में रहने वाला, चोरी करने वाला और चिकित्सा करने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। अध्याय वशिष्ठ स्मृति के अध्याय 6 का 23वां श्लोक इस प्रकार से है। नास्तिका प्रश्न सेव कृतघ्नो दीर्घरोषका चत्वारा कर्म चांडाला जन्मतश्चापि पंचमः। नास्तिक, चुगुल, कृतघ्न और अक्रोधी ये 4 ब्राह्मण कर्म चांडाल है। 5वां चांडाल चांडाल के घर जन्म लेने वाला है। लघु आश्लायन स्मृति के 22वें में वर्ण धर्म प्रकरण के अंतर्गत 22वां श्लोक यश कर्म परित्यागा पराधीन तथैव च अधीतो ओपि दुजश्चैव सच शूद्र समो भवेत्। जो ब्राह्मण वेद कर्म को त्याग देता है और पराधीन रहता है, वो विद्वान होने पर भी शूद्र के समान है। बौधायन स्मृति के 5वें अध्याय का 95वें श्लोक गोरक्षकान वाणिज्य काश तथा कार कुशीलवान प्रेष्यान वार्धुष्यकाश्चैव विप्रान क्षुद्र वदाचरेत। गोरक्षा, वाणिज्य और चित्रकार आदि का काम करने वाले, नाचने गाने वाले, दूध का काम करने वाले और सस्ता अन्न लेकर महंगा बेचने वाले ब्राह्मणों से शूद्र के समान आचरण करना चाहिए। इसी के चौथे अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक इस प्रकार से है। बौधायन स्मृति का अनागताम तुये पूर्वाम अनीताम तो पश्चिमाम संध्यायाम नोपासते विप्रा कथम ते ब्राह्मणा स्मृता सायं प्रातः सदा वंद संध्या ये विप्रा न उपासते कामम तान धार्मिको राजा शूद्र कर्म सुयोजयेत। जो ब्राह्मण सूर्य के उदय से पहले प्रातः काल की संध्या की और सूर्यास्त से पहले संध्या सायंकाल की संध्या की उपासना नहीं करता है, वो ब्राह्मण कैसे कहा जाएगा। धार्मिक राजा को उचित है कि जो ब्राह्मण नित्य प्रातः काल और सायंकाल की संध्या की उपासना नहीं करते हैं, उनको इच्छा अनुसार शूद्रों के काम में नियुक्त करें। पढ़िए ना, स्मृति पढ़िए, सभी स्मृतियां पढ़िए, मनुस्मृति पढ़िए और इसमें स्पष्ट कहा गया है। देखिए बौधायन स्मृति में कि जो ब्राह्मण संध्या ना करते हो तो वहां की जनता को चाहिए कि उसके राजा को चाहिए, वहां की जनता राजा से कहे कि ब्राह्मण संध्योपासन नहीं करते हैं, इनको शूद्र के कार्य में लगाया जाए। आधे से ज्यादा ब्राह्मण आ जाएंगे रास्ते में, जो अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं। उनके चक्कर में पड़ करके जो सही ब्राह्मण भी हैं वो भी बदनाम होते हैं। ब्राह्मण धर्म बदनाम हो रहा है। ब्राह्मण जो है असली वो भी बदनाम हो रहे हैं। तो मनुस्मृति या स्मृति को जलाने से समस्या का हल नहीं है, बल्कि इसको पढ़ने के बाद, जानने के बाद इसको लागू करवाने की आवश्यकता है। बौधायन स्मृति के 5वें अध्याय के 93-94 श्लोक में प्राय ऐसा ही है। बृहद धर्म स्मृति 3 अध्याय 23 श्लोक में है कि जो सस्ता धान्य लेकर महंगा करके देता है वो ब्रह्मवादियों में निंदित वार्धुषिक कहलाता है। प्रजापति स्मृति 28 श्लोक जो सस्ता न लेकर महंगा देता है उसको वार्धुषिक कहते हैं। वो किसी कर्म के करने योग्य नहीं रहता। कौन है ऐसा जो आज की तारीख में व्यापार नहीं करता, जो सस्ता लेता है, खरीदता है और महंगे पे नहीं बेचता? तो सभी वार्धुषिक हैं।
वार्षिक का न दान लेना चाहिए, न सहयोग लेना चाहिए, और न उससे यज्ञ यज्ञादि कराना चाहिए। मानिए ना शास्त्र की बात को, देखिए शास्त्र पे चल करके कितना कुछ छटनी हो जाएगा अपने आप, और फिर बचेगा केवल एक सत्य, जो परम सत्य होगा, जो कभी था भारत में। जय श्री राम।